चलिए आज इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी दास्ता को जानते हैं जो हजारों सालों तक एक राज बनी रही। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उन अनसुलझे रहस्यों की जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एक सवाल है जो दिमाग में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 4,500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता रही हो जिसके पास आज के ज़माने जैसी साफ सफाई की व्यवस्था थी और फिर वो बस गायब हो गई? यही वो एक सवाल है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के इस महान रहस्य की ओर खींचकर ले जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये खोई हुई दुनिया आखिर हमारे सामने आई कैसे। जब हम पुरानी महान सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो मिस्र और मेसोपोटामिया का नाम सबसे पहले आता है। पर इस टाइमलाइन को देखिए, ठीक उसी वक्त जब गीजा के पिरामिड बन रहे थे, भारतीय उपमहाद्वीप में एक और शानदार सभ्यता अपने चरम पर थी। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी। और ये कितनी विशाल थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों को मिला दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका इनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, 1920 तक किसी को इसके बारे में पता तक नहीं था। मतलब इतिहास का इतना बड़ा चैप्टर हमारी नजरों के ठीक सामने छुपा हुआ था। तो कैसी थी जिंदगी इन शहरों में? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि इन शानदार महानगरों में रहने वाले लोगों का रोज का जीवन कैसा रहा होगा। देखिए, ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं है। अब तक 1000 से भी ज्यादा शहर और बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। ये एक बहुत बड़े और वेल ऑर्गेनाइज समाज की तरफ इशारा करता है जो अपने समय के सबसे बड़े शहरी समाजों में से एक था। अच्छा, इनकी जो शहर बनाने की प्लानिंग थी ना, वो तो आज के शहरों को भी मात दे दे। मतलब सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में, सारे घर पक्की ईंटों से बने थे। और मजे की बात यह कि ईंटों का साइज हर जगह हर शहर में एक जैसा था। सोचिए, हर घर में अपना कुआं, अपना बाथरूम और गंदे पानी के लिए ढकी हुई नालियों का ऐसा जबरदस्त नेटवर्क। ये उस जमाने के हिसाब से तो किसी क्रांति से कम नहीं था, है ना? इनके इंजीनियरिंग के कमाल के कुछ उदाहरण देखें तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जो शायद किसी खास मौके या धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा, या फिर धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सूखे इलाके में पानी को स्टोर करने की ऐसी तकनीक। हर शहर अपने आप में एक अजूबा है। जाहिर है, इतने बड़े शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी तो चाहिए ही थी। वे दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। उनके कारीगर जो मिट्टी के बर्तन और गहने बनाते थे, वो कमाल के थे। और उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और सब कुछ चलता था एक स्टैंडर्ड वजन और माप के सिस्टम से, जो दिखाता है कि समाज कितना ऑर्गेनाइज था। लेकिन जितनी इनकी उपलब्धियां हैं, उतने ही बड़े रहस्य भी हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा उलझाता है। वो चीजें जो वहां होनी तो चाहिए थी, पर आज तक मिली नहीं है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। हम जब मिस्र और मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े मंदिर, राजाओं के आलीशान महल, उनके शानदार मकबरे, है ना? लेकिन सिंधु घाटी में वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई बड़ा मंदिर नहीं, कोई महल नहीं, कोई शाही कब्र नहीं। तो ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर कोई राजा या सम्राट नहीं था, तो इतने बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए शहरों को चला कौन रहा था? क्या ये कुछ अमीर व्यापारियों का समूह था, या फिर हर शहर आजाद था? इसका जवाब आज तक एक पहेली बना हुआ है। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, इनकी भाषा, इनकी लिखावट। हमें हजारों मोहरों और बर्तनों पर यह लिपि मिली है जिसमें 400 से ज्यादा अलग अलग निशान हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये कितनी अजीब बात है। उनके हजारों मैसेज हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी आवाज़ें पूरी तरह से खामोश हैं। वो क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, हम कुछ नहीं जानते। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। कैसे हुआ इस महान सभ्यता का अंत, और ये अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ गए। देखिए, इतनी बड़ी सभ्यता के पतन के लिए कोई एक वजह नहीं हो सकती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कई चीजें एक साथ हुईं। हो सकता है मौसम बदल गया हो, मॉनसून कमजोर पड़ गया हो, या शायद वो नदी ही सूख गई जिसके किनारे ये सभ्यता बसी थी, या फिर उनके व्यापार के रास्ते बंद हो गए। ये शायद कई मुश्किलों का एक मिला-जुला असर था। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सभ्यता रातों रात खत्म नहीं हो गई। ऐसा नहीं था कि सब कुछ तबाह हो गया। लोग बड़े शहर छोड़कर छोटे छोटे गांव में बसने लगे
और उनकी बहुत सी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें दिया क्या? एक महान विरासत। उन्होंने ये साबित किया कि हजारों साल पहले भी इस धरती पर इतने एडवांस्ड शहर मौजूद थे। उनकी साफ सफाई और वाटर मैनेजमेंट की तकनीकें तो आज भी मिसाल हैं। ये दक्षिण एशिया के इतिहास और हमारी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए तो कौन सी कहानियां, कौन से राज, कौन से कानून हमारे सामने आएंगे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद भविष्य के गर्भ में छिपा है।